शीशी 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 क्या तुम सो गईं? इतनी जल्दी क्यों सो गईं? हमने तय किया था कि आगे से चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। आगे चाहे जो भी हो, हमें एक दूसरे को बात करने का मौका देना चाहिए और एक दूसरे को सफाई देने का मौका देना चाहिए। हम झगड़ा नहीं करेंगे, मुंह फेर कर नहीं जाएंगे। यह हार तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन तुम भी मेरे लिए उतनी ही मायने रखती हो। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, तो मैं आया हूं। आगे चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले तुम्हें मेरा ही ख्याल आएगा। लव यू। मेरी हरकतों के लिए क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? चाहे तुम कुछ भी करो या तुमने कुछ भी गलत किया हो, मैं तुझे करूंगा, तुम्हें लाड लड़ाऊंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लव यू। तुम्हें लाड लड़ाऊंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शीशी, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी क्यों हैं? गुशिचेंग कहाँ है? यही तो मेरे हिस्से की सजा है। मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे दोबारा उसके सामने नहीं आना चाहिए था। सब शंघाई में ही छूट गया। इसमें तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? ये सब उसे जिंसी की करतूत है। वो तुमसे सब कुछ छीनना चाहती है। वो हमेशा तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचती रहती है। सारा इल्जाम अपने सर मत लो, ठीक है? हे भगवान! अब मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैं बस अपनी माँ की ठीक से देखभाल करना चाहती हूँ। जब माँ ठीक हो जाएंगी, तो मैं उन्हें लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। क्या? चिंता मत करो, मैं इन दिनों बॉस से बात करूंगा, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। मैंने दरवाजे पर पहरा लगा दिया है। हे जिंसी अंदर नहीं आ सकती। सबसे जरूरी है मुसीबत का सामना करना, उससे भागना नहीं। हाँ शीशी, तुम ऐसे यूं ही भाग नहीं सकती।
अच्छा शीशी, तुम यहीं रुको और आंटी के पास रहो और थोड़ा आराम करो। सिद्धू वो और मैं कुछ जरूरी काम निपटाने वापस जा रहे हैं। जब आंटी ठीक हो जाएंगी तो हम तुम्हें लेने वापस आएंगे। एक भी नहीं लौटा। ये क्या चाल है उसकी? तू यहाँ किसके सामने रोने का नाटक कर रही है? मैं सोचा कि कुछ नहीं देखा है। तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। जो मेरा है वो मुझे वापस लेना ही होगा। जाओ और अभी करो। ठीक है, जाओ। हाँ। बॉस, 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 मैं अपनी गलती मानता हूं। सॉरी, मुझे सजा मंजूर है। मेरा हो लीजिए, तनख्वाह चलेगा, कुछ भी चलेगा। क्या तुझे लगता है ये तनख्वाह का मामला है? मैं जानता हूं इसका तनख्वाह या कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे इस बारे में पता है। आन आन और सुयांशी ने मुझसे राज रखने को कहा था। मुझे पता लगा था, तुम स्वीकार नहीं कर पाओगे। मुझे सच में नहीं पता था, तुम्हें कैसे बताऊं। तो फिर तुम किसी ऐसे को चुन सकते हो जिस पर तुम्हें भरोसा हो। तुम ये गोलियां नहीं ले सकते। सितु शो, ये सोचना तुम चाहते हो और मुझ पर हुक्म चलाओगे, तो फिर पहले उसे मेरे पास मत भेजो और मुझसे झूठ बुलवाओ। गुशिचिंग, होश में आओ। उसने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में था। वो सच में तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। लेकिन वो जानता था कि मैं उससे प्यार करता हूं। फिर भी उसने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया? अगर वो सच में मुझसे प्यार करता था तो उसे मेरे सामने सब कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ गलत किया हो। उसे नहीं पता, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा क्यों? उसे तुम्हें खोने का भी डर है। उसने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में था। वो हरगिज पैसों के लिए तुम्हारे साथ नहीं है। शिचिंग, क्या तुम हार मानने को तैयार हो? माँ, तुम जाग गई। क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। शीशी, माँ ठीक है। तुम कैसी हो? क्या तुम्हारी बहन ने फिर से तुम्हें परेशान किया? माँ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मेरे आसपास दोस्त हैं जो मेरी मदद करते हैं। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चिंता मत करो। जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगी और कभी वापस नहीं आएंगी। शुक्रिया, तुमने माँ को बचा लिया। लेकिन उस दिन वो लड़का जो तुम्हें पसंद करता है, उसका क्या? हालांकि मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि वो लड़का जो उस दिन आया था वो तुम्हें पसंद करता था, है ना?
तुम दोनों के बीच क्या हुआ? क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया? मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है। माँ ने जिंसी को ठीक से नहीं सिखाया और हमेशा उसे तुम्हें परेशान करने दिया। नहीं, अब तुम उस इंसान के साथ भी नहीं रह सकती जिसे तुम पसंद करती हो। माँ को तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। ये सब मेरी ही गलती है। माँ ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। अरे शिचिंग, तुमने मुझे क्यों कॉल किया? मुझे लगा था अब तुम्हारी कॉल कभी नहीं आएगी। तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ, लेकिन मैं बाहर जाने वाला था। क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? तो फिर मैं नहीं जाऊंगा, या फिर बगीचे में आकर मुझसे मिल लो। मैं तुम्हें आधा घंटा दे रहा हूँ। आधा घंटा? क्या कोई जरूरी काम है? मुझे डर है कि कहीं मुझे देर न हो जाए। हेलो हेलो। इसका क्या मतलब है? क्या वो मुझसे हिसाब लेने आ रहा है? कहीं उस लड़की सुयांशी से उसकी सुलह तो नहीं हो गई? ये नामुमकिन है। मैं जाऊंगी और मुझे कोई डर नहीं है। है? मिस है जिंसी आई है। चलो बैठकर बात करते हैं। रुको। क्या तुम ही ये जिंसी हो? पलट कर मुझे देखो जरा। है? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुमने इतने दिनों से मुझसे संपर्क नहीं किया और एक फोन तक नहीं किया। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम मुझे नहीं जानती। देख मैं कौन हूं। देख मैं कौन हूं। ध्यान से देख। मैंने तुमसे बहुत पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था। मेरे कोई माँ बाप या परिवार नहीं है। आज मेरा बहुत हो चुका। मुझे नहीं पता तुम दोनों की आपस में क्या रंजिश है, लेकिन यह मेरा ऑफिस है। बेहतर होगा कोई अनाप शनाप हरकत मत करो। मिहे उम्मा, बेहतर होगा आप पहले यहां से जाए। ठीक है। हे मेरा इंतजार करो। निवेश वापस लो। तुम्हारे बाप की कंपनी ने जबरदस्ती वसूली के जरिए हमें जो भी जानकारी दी वो सब झूठी है। मुझे पता, इस बूढ़े के मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता। और रही तुमने झूठे नाम से मेरे साथ फर्जी कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट अपने वकील को दे दिया है। 3 दिन के अंदर वो खुद तुम्हें कानूनी नोटिस थमा देगा। घुशी चेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर केस करने की? बेशक हिम्मत है मुझ में। मुझसे धोखे से इतने पैसे ऐंठ थे। जब तुमने सब पानी की तरह बहा दिए तो किसी और को अपनी जगह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए भेज दिया। यह कॉन्ट्रैक्ट कानून का गंभीर उल्लंघन है। मैं बेशक तुम्हें जवाबदेह ठहरा सकता हूं और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 10 गुना हर्जाना भी मांग सकता हूं। 10 गुना हर्जाना? मेरे पास इतने पैसे नहीं है।
तुम्हारे पास पैसे नहीं है भरने के लिए, लेकिन दूसरों पर अपनी जिम्मेदारी थोपने की हिम्मत है। सारा पैसा खुद उड़ा दिया, लेकिन सारा इल्जाम दूसरों पर मढ़ दिया। गुशिचेंग, तुम आज मुझसे बातचीत करने नहीं आए हो, बल्कि मुझ पर कीचड़ उछालने आए हो, है ना? मुझे सच में समझ नहीं आता सुयांशी ने तुम्हारे लिए ऐसा किया कि तुम उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। असल में मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि सुयांशी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसे इस तरह सताते हो। मैं उसे सताती हूँ? तुम बात का बतंगड़ तो नहीं बना रहे? सुनो मेरी बात, बचपन से यही मुझे तकलीफ देता रहा है और मुझे सताता रहा है। मम्मी मम्मी मम्मी, देखो ना, मेरे अच्छे नंबर आए हैं। माँ, मुझे 100 में से 100 नंबर मिले हैं। ओ, जरा मुझे दिखाओ। फिर से 100% नंबर। ओ, मेरी यांशी सबसे अच्छी है। तुम्हें क्या खाना है? चलो, माँ तुम्हारे लिए बनाएगी। चलो, बहुत बढ़िया। तुम फिर से अव्वल आई हो, है ना? क्यूई, डैडी के लिए स्माइल करो। पापा, मुझे भी फोटो खिंचवानी है। आओ आओ, डैडी के लिए साथ में स्माइल करो। स्माइल करो। तुम सबसे प्यारी हो, बहुत खूबसूरत। ओ, अरे, ओ, डैडी, मुझे देखना है। मुझे देखने दो कि तुम प्यारी लग रही हो या नहीं। ओ, यांशी सच में बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है, बहुत प्यारी लगती है। झेंडोंग, तुम्हें अपनी इस छोटी बेटी को अच्छे से पालना चाहिए। वो बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तुम तस्वीर ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। देखो, सब कह रहे हैं मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है। देखो, जाओ, चलो चलते हैं। मम्मी मम्मी, जिंसी, जिंसी, अच्छी बच्ची बनो। अच्छी बच्ची बनो। अदालत ने तुम्हें तुम्हारे पिता को सौंप दिया है, जल्दी जाओ। अच्छा, क्या हुआ? माँ, मैं अपनी बहन की तरह आज्ञाकारी बनूंगी। मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। माँ तुम्हें नहीं चाहती थी। अदालत ने तुम्हें तुम्हारे पिता को सौंप दिया है। चिनचिन, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। जाओ, यहां वापस आओ। मैं तुमसे कह रही हूं, तुम्हें मेरे पास वापस आने की इजाजत नहीं है। सुन रही हो मेरी बात? अब तुम्हारी कोई मां नहीं है। सुन रही हो? जाओ, जाओ, मां। मम्मी, अगर मैं उस वक्त है झेंडोंग के साथ नहीं रहती, तो आज मैं है जिंसी नहीं बनती। मुझ पर इतना कर्ज नहीं होता और आज मेरी ये हालत नहीं होती। मेरी कोई गलती नहीं है। काश मेरी माँ मुझे अपने साथ ले गई होती। सुयांशी की हर चीज मेरी होती। उसके दोस्त, उसका काम, उसकी जिंदगी, सब मेरा हक था। तुम भी मेरे होते। तुम गलत सोचती हो। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें ले भी जाती, तब भी तुम सुयांशी की जिंदगी नहीं चुरा सकती थी। जिंदगी, दोस्त, काम और मोहब्बत, ये सब महज तुम्हारे वजूद से नहीं मिल जाते। सुयांशी के पास आज जो कुछ भी है, वो उसकी सच्चाई, अच्छाई और मेहनत की बदौलत है। एजेंसी नाम बदलकर सुयांशी रख लेने से तुम्हें उसकी जिंदगी नहीं मिल जाएगी। तुम आज जो है जिंसी हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। अब तुम सिर्फ एक काम कर सकती हो, अपनी बर्बाद जिंदगी को संभालो और इसे यूं ही तबाह मत करो, वरना खुदा भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। मैं अभी सुयांशी के नाम पर तुम्हें 10 लाख रुपए उधार दे सकता हूं। उधार? हाँ, सिर्फ सुयांशी की वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। आधे पैसों से तुम अपना कर्ज चुकाओ, बाकी के पैसों से मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी सुधारो और एक नई शुरुआत करो। तो गुशिचेंग, तुम मुझ पर केस नहीं करोगे? नहीं, लेकिन इसका मतलब माफी नहीं है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम उसकी बहन हो। अगर तुम अब भी थोड़ी इंसानियत दिखा सकती हो, तो उसका शुक्रिया अदा करो। सुनिए मिस्टर हे जेंडोंग, मैं फाइनेंस विभाग से आधिकारिक सूचना देने आया हूं। कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द किया जाता है और ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा। माफ कीजिएगा। अरे, अरे, ये कोई और नहीं, तुम हो। नहीं। ओह, तुम बाहर आ गई।
मैंने तुम्हारे जैसी आवारा और बर्बाद करने वाली बेटी कभी नहीं देखी। तुमने मेरा पैसा लौटाया भी नहीं। उसने वापस ले लिया। समझ रहे हो ना? क्या तुमने मेरी बात सुनी? तुम कहाँ जा रही हो? क्या मुझे तुम्हारी पिटाई करने के लिए रुकना पड़ेगा? मैं पिटाई मारूंगा आज, आज ही। सर 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 शांत रहिए। तुम क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल शांत हूँ। तुम्हें पता है क्या हुआ? यही वापस आओ। शांत रहिए सर। वापस आओ। यानशी, माँ, अगर तुम्हें एक और मौका मिलता तो क्या तुम फिर भी सिर्फ सुयानशी को ही अपने साथ ले जाती? नहीं। अगर हमें दोबारा मौका मिलता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न होती, मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाती। दीदी, वापस आ जा। चल माँ के साथ अच्छी जिंदगी जीते हैं। किसे है तुम्हारे साथ रहने की चाहत? दीदी, तुम्हें देखकर तो मुझे हर दिन गुस्सा ही आता था। पहले से ही बहुत गुस्सा है मुझे। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। आगे से तुम माँ के साथ अच्छे से रह लेना। अगर माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सच कहो तो मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। तुम्हारा परिवार, दोस्त, जिनसे तुम प्यार करती हो और जो तुमसे प्यार करते हैं, इन सबको संभाल कर रखना। इन सबको बहुत संभाल कर रखना। दीदी, मैं जा रही हूँ। इस जन्म में फिर कभी ना मिलेंगे। दीदी, जिंग जिंग। शुक्रिया। क्या तुमने सच में फैसला कर लिया आंटी को गांव ले जाने का और कभी वापस न आने का? यहाँ अब रुकने लायक कुछ भी नहीं है। हुआयान ग्रुप बस आगे ही है। क्या सच में यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसकी तुम्हें याद आएगी? समय कभी मत अपनी जिंदगी की इकलौती औरत को ही अपनी नरमी देते हैं। मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया। अचानक मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम जाओ, भले ही ये काम के लिए ही क्यों न हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, ओवर टाइम का पैसा मिलेगा।
शिचिंग। मैं जा रही हूं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि भले ही मैं अपनी बहन की जगह तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा से सच्चा रहा है। मैं हमेशा से तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि मैं तुम्हें ठेस पहुंचा दूंगी और तुम्हें खो दूंगी। गुशिचिंग। मैं तुमसे प्यार करती हूं। शुरू से लेकर अंत तक, हमेशा से। बॉस, मुझे सर्विलांस की फुटेज और सु यानशी का रिज्यूमे मिला। ये हमारी गलती है। हमने सु यानशी को ही है जिनसी समझ लिया, इंटरव्यू से लेकर बात तक। पार्किंग में आपको वो सु यानशी ही मिली थी। आपके साथ हमेशा सु यानशी ही रही है। बॉस, क्या आप उसका पीछा नहीं करेंगे? अगर अभी नहीं गए तो उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। बॉस, मुझे तुमसे प्यार है, शुरू से लेकर आखिर तक। हमेशा से यही था। माफ करना। अलविदा। बाहर आओ, मेरे साथ एक ड्रिंक करो। तुम्हारा फिर से मकान मालकिन से झगड़ा हुआ, उस कजिन की वजह से। उसके कजिन के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? वो असल में शीशी की पीठ पीछे मुझसे अकेले में मिली। ये कोई आम बहनों जैसी हरकत नहीं है। आम बहनों जैसी हरकत। अकेले में? उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? ये तो बहुत निर्दयी है। मैंने शीशी से कहा था कि मैं उसके कजिन के लिए एक घर किराए पर ले सकता हूं, ताकि वो जल्दी से वो परिवार छोड़ सके। लेकिन शीशी नहीं मानी। मुझे नहीं पता वो किस बात पर अड़ा है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ अजीब है। ओह हाँ, जरा मेरे लिए उसके कजिन का बैकग्राउंड चेक करना। जल्दी करना। मैं देखता हूं। वरना अच्छा, मैं पता करता हूं।
लेकिन तुम्हें मुझे थोड़ा समय देना होगा। मुझे धीरे धीरे जांच करनी होगी। ध्यान से जांचना। हे जिनसी, तुम चुपके से शिचिंग से मिलने गई थी। मैंने गुशिचिंग से अकेले में कुछ बातें की, तो क्या मुझे तुम्हें इसका हिसाब देना होगा? हद से आगे मत बढ़ो, सुयांशी। घोंसले पर कब्जा तो तुमने किया है। मैं तो बस अपनी चीज वापस ले रही हूँ। शिचिंग के लिए मेरी भावनाएं कॉन्ट्रैक्ट से परे हैं। कोई लेना देना नहीं है, तो फिर तुम अपनी असली पहचान बताने की हिम्मत क्यों नहीं करती? अगर तुम्हें हिम्मत होती उसके सामने सब कबूल करने की, तो मेरा कोई मौका ही नहीं बनता। सारे कौए काले ही होते हैं। दूसरा भी बताओ। पहले खुद को आईने में देखो। ये सब रुकवाने के लिए तुम क्या चाहती हो? क्या तुम मुझे मेरी माँ वापस दिला सकती हो? बहुत आसान है। पहला, गुशिचिंग से 30 लाख रुपए लेकर आओ। और दूसरा? दूसरा, अभी गुशिचिंग के मन में मेरे लिए बहुत गलत धारणा है। मैं उसके दिल में ऐसी बुरी छवि नहीं रखना चाहती। मैं उसके साथ अकेले में एक बार खाना खाना चाहती हूँ। तुम ये सब अरेंज करोगी? सपने मत देखो। मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं करूंगी। तुम कितनी निर्दयी हो। तो फिर तुम अपनी माँ को जिंदगी भर नहीं देख पाओगी। मुझे मेरी माँ की धमकी मत दो। मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं करूंगी ऐसा घिनौना काम, किसी और को ठेस पहुंचाने का काम। ठीक है, लेकिन मैं भी साफ सुन लेना चाहती हूँ। मेरा सब्र भी सीमित है। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय दे रही हूँ। अगर मुझे 30 लाख रुपए नहीं मिले, और अगर मैं गुशिचिंग के साथ अकेले खाना नहीं खा पाई, तो मैं सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी और अपनी माँ को लेकर चली जाऊंगी, और तुम उन्हें कभी नहीं देख पाओगी। हे जिनसी, अपनी हद में रहो। ज्यादा या कम, ये तुम्हारे रवैये पर निर्भर करेगा। 3 दिन। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। शिचिंग, अब मैं क्या करूं कि माँ से भी मिल लूं और तुम्हें चोट भी न पहुंचे? तुम आ गए। सोफे पर क्यों सो रहे हो? चलो, तुम्हें बिस्तर पर ले चलती हूं। तुमने बहुत पी रखी है। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं तो बस सितोंग से यूं ही बातें कर रहा था। सच में? मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूं? आज दोपहर में जो भी मैंने कहा, वो बस गुस्से में भरी बातें थीं। दरअसल तुम्हारी कजिन तुमसे मिलने आई थी, तो मुझे उन्हें अपने पास ही रखना चाहिए था। क्योंकि तुम नहीं चाहती कि वो जाए, तो मैं तुम्हारी ही सुनूंगा। शिचिंग, तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम ही तो मेरी जान हो। तुम पर अच्छा बनना मेरा फर्ज है। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? ठीक है, अब ज्यादा मत सोचो। ठीक है। नहीं, मैं ऐसे नहीं चल सकती।
अब मैं और जिंसी के इशारों पर नहीं चल सकते। मुझे जल्द से जल्द अपनी माँ का पता लगाना होगा। तुम अब तक क्यों नहीं आई? ये रहा। शीशी, तुम आखिर आ गई। आओ आओ, चलो बैठो। मैंने शिचिंग के ऑफिस जाने का इंतजार किया और फिर सुपरवाइजर से चिट्ठी मांगी ताकि तुमसे मिलने आ सकूं। बॉस ने तुमसे क्या कहा? क्या हुआ? बॉस मेरे साथ ड्रिंक कर रहा था। उसे है जिंसी की पहचान पर शक हो गया और उसने मुझसे जांच करने को कहा। वो इतना शकी कैसे हो सकता है? अरे, वो हुआयान का प्रेसिडेंट है। अगर उसमें इतनी भी सतर्कता नहीं होगी तो हुआयान कैसे चलेगा? तुमने क्या जवाब दिया? सुनो, मैंने मजबूरी में हाँ कर ली, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया और मैंने उसे सच बताने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन मैं बस कुछ समय के लिए ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वक्त के साथ बॉस को जरूर पता चल जाएगा। मैं जानती हूँ। बस कुछ वक्त और टाल दो। शीशी, तुम इतनी बेसब्री से हमें ढूंढने आई हो। क्या तुम्हें कोई तरकीब सूझी है? मुझे जल्द से जल्द अपनी माँ को ढूंढना है। जैसे ही मुझे मेरी माँ मिल जाएंगी, मैं एजेंसी के डर धमकी से आजाद हो जाऊंगी। फिर मैं खुद पहल करके शिचिंग को सब कबूल कर सकती हूँ और उसे सच्चाई बता सकती हूँ। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा करना चाहती हो? अगर तुम्हें तुम्हारी माँ न मिली तो? अगर बॉस को गुस्सा आ गया तो? हालांकि अभी तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो। बॉस रिश्तों को बहुत गंभीरता से लेता है और वो सच्चाई के मामले में कोई समझौता नहीं करता। अगर उसे पता चल गया कि तुमने शुरू में जिंसी के साथ अपनी पहचान बदली और उसे धोखा दिया, उसकी फितरत को देखते हुए मैं गारंटी नहीं दे सकता कि क्या होगा। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा? ओह, बस भी करो यार। अगर किसी को दिलासा देना नहीं आता तो चुप रहो। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो इसे सुलझाने की कोशिश करो। उसे अंजाम से डराने का कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है शशि सही कह रही है। पहले आंटी को ढूंढते हैं। जब आंटी वापस आ जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। सुन सुयांशी, तू गई कहाँ थी? मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरा बंदा कहाँ है? इतनी जल्दी क्या है? क्या हमने 3 दिन का वादा नहीं किया था? तुम्हें देखो कितने आत्मविश्वास से भरी हो। क्या अपनी माँ को दोबारा नहीं देखना चाहती? बेवकूफी मत करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज या कल मुझे कुछ शिचिंग से मिलना ही होगा। परसों सुबह होने से पहले 30 लाख रुपए मेरे खाते में होने चाहिए। नहीं तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी और तुम जिंदगी भर अपनी माँ को नहीं देख पाओगी। तुम्हें मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। अगर माँ को कुछ भी हुआ तो मैं गारंटी देती हूँ जो तुम चाहती हो उसमें सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सुयांशी सच में मेरी राह में कांटे बिछा रही है। एक बार को शिचिंग मेरे हो गए तो तुझे ऐसे रुलाऊंगी कि रोने की जगह भी नहीं मिलेगी। नमस्ते मिस है, कृपया आप नर्सिंग होम आ जाइए। क्या हुआ? आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ऐसा लगता है वो सच है कि आपकी बहन का देहांत हो चुका है। वो हमें उन्हें फोन लगाने की जिद कर रही हैं। हमारी बस की बात नहीं है। आप कृपया यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी आती हूँ। आप पहले उन्हें शांत कराइए। जी, कृपया जल्दी आइए। फिर से सुयांशी, ये लड़की मेरी जिंदगी से कब जाएगी? बहुत तंग कर रखा है। मिस है, आप आखिर आ गईं। आपकी माँ ने कुछ खाया पिया नहीं और बस मुझे आपकी बहन को फोन करने के लिए मजबूर कर रही हैं। बुढ़ापे में दिमाग कमजोर हो जाता है ना। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी।
आप खाना क्यों नहीं खा रही? आपने उन्हें बताया कि आपकी बहन मर गई। बेशक, ऐसा कहने के पीछे मेरी मजबूरी है। तुम दोनों बहनें हो। भले ही तुम नहीं चाहती कि मैं उससे संपर्क करूं, तुम ऐसा नहीं कह सकती थी। तुमने मुझे वो कहने पर मजबूर किया। तुम्हें पता है मैं नहीं चाहता कि तुम उससे संपर्क करो। तो फिर तुमने पीछे से वो सब हरकतें क्यों की? तुम सब उसी का साथ क्यों देते हो? मैंने तुम्हारा नर्सिंग होम ढूंढ निकाला और मैंने इलाज के बिल भरे हैं। तुम एक बार मेरे बारे में क्यों नहीं सोच सकती? माँ को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मेरे दिल में तुम दोनों की जगह बिल्कुल बराबर है। झूठ मत बोलो, सच्ची। जब मैंने तुम्हारे पिता को तलाक दिया था, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन अदालत ने तुम्हें उन्हें सौंप दिया। मैंने उनसे गिड़गिड़ाकर मिन्नतें की थी। उस बात का जिक्र दोबारा मत करो। तुमने बड़ी नेक बनकर जाने की जिद की और खाली हाथ जाने पर अड़ी रही। अगर मैं तुम्हारे साथ जाता भी, तो मेरी जिंदगी बिल्कुल सुयांशी जैसी होती। बहुत तंगी और गरीबी भरी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने क्या गलत किया? मैं गलत नहीं हूं। ये तुम्हारी गलती है। ये तुम्हारी कायरता और बेबसी है, जिसने किसी गैर औरत को हमारे घर में घुसने दिया, जिसकी वजह से मैं अपने ही घर में मेहमान बनकर रह गया। तुम्हारी वजह से ही मुझे पता चला कि मुझे हर चीज अपने दम पर छीननी पड़ेगी, वरना मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मुझे पहले मालूम होता कि आज ऐसा होगा, तो चाहे जो हो जाता, मैं तुझे साथ ले जाती। बेकार की बातें मत करो। मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि मेरे लिए और मुसीबत मत बनो। मैं पहले से बहुत परेशान हूं। मुझे बस इतना जानना है कि वो ठीक है या नहीं। परेशान मत हो। वो बिल्कुल ठीक है। उसने मुझसे जो वादा किया है, जब तक वो पूरा करता है, मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी। तुम उससे क्या वादा करवाना चाहती हो? तुमने मुझे पहले कहा था ना कि वो काफी व्यस्त है। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? तुम दोनों बहनें हो। बस करो, मैं भी तो तुम्हारी ही बेटी हूं। तुम मेरी फिक्र क्यों नहीं कर सकती? मेरे बच्चे, यहाँ तक आने में मुझे बहुत वक्त लगता है। तुम्हें ठीक से खाना चाहिए और इलाज में सहयोग करना चाहिए। मुझे और परेशान मत करो। ये लो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच लाया हूँ। मुझे डर था कि तुम ठीक से नहीं खाओगी, और हुआ भी वही। तुमने ठीक से खाना नहीं खाया और तुम ब्लैक कॉफी पी रही हो। तुम्हें अपने पेट की जरा भी परवाह नहीं है। किसी के परवाह करने का एहसास कितना अच्छा होता है। क्या तुम अब से हर रोज आ सकती हो? बिल्कुल नहीं। ओवर टाइम का पैसा दो। क्या? ओवरटाइम का पैसा। आ क्या तुम कल का भी मुझे आज ही देना चाहोगी? पहले खाना खा लेते हैं। आज पूरे दिन काम करके मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं। मैं उठा भी नहीं पा रहा। ओह, मीगू, चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ। हटाओ, खुद ही उठा लो।
आज अचानक मेरे पास आने की फुर्सत कैसे मिल गई? शीशी। क्या हुआ? कोई बात है तो सीधे सीधे बता दो। शिचिंग, मैं तुम्हें और मेरी बहन को खाने पर बुलाना चाहती हूँ। किस लिए? कल तुमने जो कुछ कहा था, मुझे लगता है तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी है। पर आखिरकार वो मेरा अपना है। तो चलो आमने सामने बैठकर बात करते हैं और इस गलतफहमी को दूर करते हैं। बात सुनो शिचिंग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम मान गए ना? बस एक छोटा सा खाना ही तो है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे और तुम्हारे कजिन के बीच तनाव के कारण तुम अजीब स्थिति में पड़ रही हो, तो बिल्कुल हाँ, मैं आऊंगा। इधर आओ। मिस्टर गु, प्लीज एक इंसान की जांच करवाइए। तू परिवार में आने से पहले और तू परिवार में आने के बाद का पूरा रिकॉर्ड। जी सर। एक और बात, पिछली बार एक ग्रुप की जो इन्वेस्टमेंट प्लान थी, उसे रिव्यू के बहाने फिलहाल रोक दीजिए। मेरे साइन के बिना उसे छू नहीं सकता। सर मिस्टर गु, मैं अभी करता हूँ। चिंता मत करो, मैंने समस्या सुलझा ली है। अगर भविष्य में कुछ भी हो तो कृपया मुझे समय पर सूचित करें। चिंता मत करो, मैं जरूर करूंगी। तुम सच में अपनी माँ के लिए बहुत अच्छे हो। आज शाम 6 बजे मेरा शिचिंग के साथ डिनर है। सुयांशी, तुम कमाल की हो। तुमने ये कितनी जल्दी कर लिया। ठीक है। अनन, टेंशन मत लो, आराम से। ये शीशी के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर उसकी आड़ ढूंढने में मदद नहीं कर पाए तो मुश्किल हो जाएगी। असल में बॉस को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हाँ तो करेगा या नहीं? बकवास बंद कर। जल्दी कर। हुई इस रेस्टोरेंट में अपॉइंटमेंट है। चलो अभी वहीं चलते हैं। ठीक है। मिस्टर गु, आपके मेहमान आ गए हैं। शिचिंग, तुमने ज्यादा देर तो इंतजार नहीं किया। ज्यादा नहीं, मैंने यहाँ की कुछ स्पेशल डिशेस ऑर्डर कर दी है। पता नहीं ये तुम्हारे स्वाद के हिसाब से हैं या नहीं। जब तक तुमने ऑर्डर किया है। मुझे सब पसंद है। मैं अभी बाथरूम गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले ही आ चुके हो। जिंसी, वॉशरूम कहाँ है? तुम मेरे साथ चलो। ठीक है।
सुयांशी, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? क्या मैंने नहीं कहा था कि गु शिचिंग ने मुझे डिनर पर बुलाया है? उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैं भी यहाँ हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? तेरा मकसद शिचिंग के साथ अपने रिश्ते सुधारना और 3 मिलियन युआन हासिल करना है। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो वो आता ही नहीं। मैं सलाह देती हूँ, इतना लालच अच्छा नहीं। क्योंकि तुम यहाँ आ ही गई हो, तो बस ये खाना खत्म कर लो। शायद इसे खाने के बाद शिचिंग का तुम्हारे लिए दिल बदल जाए, उसका रवैया कुछ और हो जाए। तब तुम्हें तय हुए 3 मिलियन लेने का मौका मिल सकता है। ये मत सोचना कि मैं नहीं जानती तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने ऐसी टालमटोल की चालें बहुत देखी हैं। तो देख लिया तो क्या बिगाड़ लोगी? मैंने तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दी। खाना है या नहीं, और पैसे लेने हैं या नहीं, ये तुम पर है। खुद फैसला करो। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ, कोई चालबाजी मत करना। अगर मेरे और गु शिचिंग के बीच हालात और बिगड़े तो मैं तुम्हें उससे भी बुरा अंजाम दिखाऊंगी। चलो फिर खाना खाते हैं। ठीक है। शिचिंग, तुम्हें ऑर्डर करने में बहुत अच्छा लगता है। जब तक तुम्हें पसंद है। लो। बुरा मत मानना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो पहले से ही शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया। आगे से मैं भी इस परिवार के लिए कुछ न कुछ करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारा और जिंसी का ख्याल रखूंगी। अपना आभार प्रकट करने के लिए। दीदी ने बिल्कुल सही कहा। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। लो, ये लो तुम्हारे लिए एक कटोरी लजीज चिकन सूप। उफ, ये तुम क्या कर रही हो? माफ करो, मेरे हाथ से फिसल गया। हाय रे। हट जाओ। मैं खुद संभाल लूंगी। शिचिंग, मैं अभी मदद करूंगी। साथ में मेरा इंतजार करो। ठीक है। दीदी, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। उसकी चिंता मत करो। मैं पासवर्ड, माँ का जन्मदिन। नहीं, ये क्या है? हमारा जन्मदिन। नहीं, ये क्या है? मुझे मिल गया। मैं बहुत बेचैन हूँ। शीशी आ रही है। हे जिंसी का फोन खोलो। कुछ मिला? ऐसा लगता है सब कॉल लॉग है। कोई खास जानकारी नहीं है। मुझे देखने दो। ओह, मुझे लगता है मुझे पता है आंटी कहाँ है, कहा? लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है। चलो पहले चलते हैं। अगर हमने उन्हें पहले ढूंढ लिया तो हम जीत जाएंगे। हाँ, चलो चलते हैं। दीदी, मुझे माफ करना। मेरी वजह से आज का खाना अच्छा नहीं रहा। हाँ, तो क्या ख्याल है? मैं तुम्हें एक ड्रेस दिलवा दूंगी।
बस एक ड्रेस। किसे परवाह है? लेकिन शिचिंग, आज का खाना सच में अच्छा नहीं था। क्या ख्याल है, किसी और दिन मेरे साथ फिर से खाना खाओगी? जरूर, तुम आना। हुआयान कंपनी का ओवरटाइम खाना इतना बुरा भी नहीं है। तुम थक गई हो? जाओ और जल्दी सो जाओ। मुझे स्टडी में कुछ काम निपटाना है। हम बहुत थकना मत। ठीक है, मैं समझ गया। तुम जाओ। हाँ। हेलो। शीशी, हमें आया मिल गई। सच? सिद्धू ने है जिंसी की टैक्सी बुकिंग के जरिए पता लगाया। आज वो जिन जगहों पर गया उनको जोड़कर उसे पता चला कि उसकी बुकिंग शहर के बाहर एक नर्सिंग होम में जुड़ती है। हमने फोन करके कंफर्म कर लिया है। नर्सिंग होम ने कंफर्म किया है कि आंटी वहीं रहती थी। क्या माँ सच में वहां है? ठीक है, शिचिंग। हम नर्सिंग होम में तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। शिचिंग, माफ करना। ठीक है, कोई खबर मिली तो हम तुमसे संपर्क करेंगे। शीशी। 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 माँ। शीशी। क्या तुम्हारी बहन तुम्हें यहाँ लेकर आई है? माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा और रिकवरी भी बहुत अच्छी है। मैं अपनी पर चल भी सकती हूँ अरे नहीं नहीं नहीं। अरे, मैं तो डॉक्टर हूँ। और मुझे बिस्तर पर ज्यादा आराम करने को कहा गया है। इस बार सारा श्रेय जिंशी को जाता है। माँ, अन्ना आपकी छुट्टी की कार्रवाई करवा रही है। हम जल्द ही यहाँ से निकलेंगे। यानशी, तुम्हारे और जिनशी के बीच क्या हुआ? मैंने उससे कई बार पूछा लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम दोनों के बीच क्या हुआ? माँ, मैं आपको इस बारे में बाद में बताऊंगी। आंटी, आंटी। आंटी, बातें करना बंद कीजिए, पहले ऊपर आइए। हाँ आंटी, शीशी यहाँ बात करने की जगह नहीं है। पहले हम चलते हैं। आइए आंटी, ध्यान से। चलिए ध्यान से। यहाँ बैठिए। ठीक है, ध्यान से। सुयानशी। गुशिचिंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शुरुआत से लेकर अब तक। हमेशा से। अलविदा। बॉस, मुझे सर्विलांस फुटेज और सु यानशी का रिज्यूमे मिल गया। ये हमारी गलती है। मैं था जिसने यानशी को दिया। ये जिनसी समझ गया। इंटरव्यू से लेकर बात तक। पार्किंग में आपसे मिलने वाली सु यानशी थी।
अगर कभी एक दिन मुझसे कुछ गलत हो जाए तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? चाहे तुम कुछ भी करो या तुमने कितनी भी बड़ी गलती की हो, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हें लाड लड़ाऊंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। भविष्य में चाहे तुम खाना न भी बनाओ, मैं तुम्हें अच्छे से खिलाऊंगा। यह मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं क्या करूंगा? सुनो, मेरे साथ आओ। मुझे गिनती गिनने दो। आओ चलें। बाय बाय। ओह, अरे नहीं। शीशी वापस आ गई। नमस्ते आंटी। माँ, मैं वापस आ गई। शीशी बेटा। आज मैंने 2 और डिब्बे बनाए। आज देर हो गई। तुमने दवाई ली? मैं लाती हूँ। शीशी, माँ की बस एक खुराक छूट गई। लेकिन न खाऊं तो भी चलेगा। लेकिन तुम्हें तो मेरा ध्यान रखना पड़ता है स्टूडियो में काम करना और साथ में कई छोटे मोटे काम भी करना। माँ को तुम्हारी वजह से बहुत दुख होता है।
माँ, चिंता मत करो, मैं काम करती हूँ और तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है और मेरी खुशी। मेरी हमेशा फिक्र मत किया करो, जल्दी से दबा लो। अपना अच्छे से ख्याल रखो। शुक्रिया। ये माँ ही तो है जो तुम्हारी जिंदगी में बाधा बन रही है। वरना तुम और पिछली बार वो लड़का। देखो, अगर कोई गुंजाइश हो तो तुम्हें उसे एक बार फिर फोन करना चाहिए। माँ, बीती बातें भूल जाओ, जल्दी से दबा लो। मुझे सोंगजुआंग नदी की तरफ भागना है, मेरा इंतजार मत करना। शीशी, जल्दी वापस आना। ठीक है। जियाओ झेंग दीदी, मैं जुआंग हे डिलीवर करने आई हूँ। वाह शीसी, आपका कॉस्मेटिक बॉक्स अधिक से अधिक सुंदर हो रहा है। मैं कल तुम्हें फोन करना चाहती थी, तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारी पिछली खेप पूरी बिक गई है और उसे जल्दी से वापस करवाओ। सच में? वैसे मैं आज शहर में सामान खरीदने गई थी, तो मैंने एक नया कॉस्मेटिक सेट देखा। उसकी पैकेजिंग बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तो मैंने वेटर से मेरे लिए 2 सेट लाने को कहा और एक तुम्हारे लिए। इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। ये लो, शुक्रिया। मुझे तो खजाना मिल गया। ही। नोट्स लेना क्या बहुत धीमा नहीं होगा? रुको, मैं फोटो खींचती हूँ। ये ग्राहक, हम फोटो खींच रहे हैं। ग्राहक, हम यहाँ फोटो खींचने की अनुमति नहीं है, उन्हें रोको। ग्राहक, हाँ हाँ। शीशी। शीशी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, तो मैं चलती हूँ पहले। शुक्रिया दीदी, बाय बाय। हुआयान द्वारा शियान नाम का विशेष सेट मील अपने लॉन्च के बाद से ही धड़ल्ले से बिक रहा है। पहले और दूसरे स्तर के एजेंटों का डेटा हमारे अपडेटेड प्रोडक्ट्स की कुल बिक्री से कहीं ज्यादा पीछे छोड़ चुका है। यह एक अच्छा संकेत है कि हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट की दिशा तथा अनुमानित डिजाइन सब हमारी रिसर्च रिपोर्ट में है। बॉस रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से काम करते रहते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन हर जगह इसका प्रचार करने के लिए इसे पूरी तरह फैला दो। जी। शियान, शियान, गुशिचिंग, क्या वो तुम हो? आ, बॉस, क्या आप इसी तरह काम करते रहेंगे? हमारा नया प्रोडक्ट दुनिया भर में अजेय हो गया है। आप रुककर कुछ और क्यों नहीं कर लेते? हमारी कंपनी आपको वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट की तगड़ी सेल से नाराज होगा। क्या तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो? अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं एचआर से कहता हूँ कि तुम्हारे साथ सेटलमेंट कर दें। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जानते हो मेरा वो मतलब नहीं था। अगर मैंने वो सीसीटीवी फुटेज गलत न पढ़ी होती और बॉस वाइफ को है जिनसी समझने की भूल लगी होती, तो आप दोनों के बीच ऐसा हाल नहीं होता। बॉस, आप एक बार फिर कोशिश क्यों नहीं करते? पिछली बॉस वाइफ को ढूंढिए। शायद आप दोनों। 6:30 बज गए हैं। अरे 6:30 तो पहले ही बज गए। मुझे ऑफिस के बाद उसे लेने जाना है। बॉस, मैंने जो कहा उस पर गंभीरता से सोचिए। गुड बाय, बॉस।
मैंने काफी समय से लाइव स्ट्रीम नहीं किया है। फिर भी लोग मुझे प्राइवेट मैसेज क्यों भेज रहे हैं? दीदी, आप बहुत दिनों से ऑनलाइन नहीं आई। आप कर क्या रही हैं आजकल? मैं बस एक सादगी भरी जिंदगी जी रही हूँ। तो क्या आपकी पहले वाली जिंदगी सादगी भरी नहीं थी? ये तो बहुत ही लंबी और अजीबोगरीब कहानी है। एक लंबे मगर प्यारे से सपने जैसी। पता नहीं इस सपने को क्या समझा जाए। या इसे सपना क्यों कहें? क्योंकि इसमें एक बहुत ही खास इंसान था जो अब मेरी जिंदगी से जा चुका है। कैसा खास इंसान? वो जिस पर मैं अपनी जान देती थी। ओह, तो आप किसी पर दिल हार बैठी हैं। हाँ, मैं पूरी जान से उसी पर फिदा थी। उसके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा मेरी पूरी जिंदगी का सबसे खुशनसीब, सबसे प्यारा और सबसे सुनहरा वक्त था। हालांकि मैं जानती हूं कि मेरी हरकतों से उसे ठेस पहुंची है, लेकिन मैंने कभी उसे धोखा नहीं देना चाहा, नहीं उसका फायदा उठाया और न ही कभी उस पर शक होने दिया। मैं हर वक्त बस उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे उसके साथ बिताया एक एक दिन याद आता है। क्या आप अब भी उससे प्यार करती हैं? अरे, क्या मैंने अभी नहीं बताया? मैं फिर से आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। और आप? क्या आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं? क्या मैं आपके लिए पहला डांस कर सकती हूँ? आगे चाहे जो भी हो जाए, आपके जहन में सबसे पहले बस मेरा ही ख्याल आना चाहिए। गुशिचेंग, मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं अब भी उसी से प्यार करती हूँ। शुक्रिया आंटी। गुड मॉर्निंग, मैं स्टूडियो जा रही हूँ। ठीक है।
आ तुम क्या दिमाग खराब कर रहे हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम मुझे मार मार के बेवकूफ बना दोगे। क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत समझदार हो? 4 महीने हो गए, तुमने अभी तक गुशिचेंग को क्यों नहीं मनाया? क्या उसे हमारी शीशी पसंद नहीं है? क्या वो सारी जिंदगी अकेला ही रहना चाहता है? अगर वो शीशी की पसंद का नहीं होता तो मैंने भी तुम्हारी तरह उसकी धुलाई कर दी होती। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा वो मेरा बॉस है। जब भी मैं उसका जिक्र करती हूँ वो मुझे भगा देता है। जब भी मैं उसका नाम लेती हूँ वो मुझे दफा हो जाने को कहता है। मैं क्या कर सकती हूँ? गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम बुला रही हो। बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनो। तुम सीरियस हो? हाँ, मैं पूरी तरह सीरियस हूँ। अगर मैंने तुमसे झूठ बोला तो तुम नहीं बोलना। सितू, हाथ मिलाओ। अगर मैंने तुमसे बोला तो मैं अपना सरनेम बदल लूंगा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी करो और जाओ। मैं कर चलाऊंगा। तुम बहुत धीरे चलाते हो। ठीक है, चलो चलते हैं। अरे 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 अरे, धीरे चलाओ, आराम से। माँ, मैं वापस आ गया। माँ, 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 वो कहाँ गई? जिनसी, क्या उसे कुछ हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। यह पिताजी हैं। माँ, शीशी की माँ का मूड खराब है। और वो बाहर घूमने जाना चाहती हैं। सिल्वर बीच पर मुझसे मिलने आओ। माँ, माँ, आप कहाँ हैं? माँ, मैं वापस आ गई। मुझे माफ करना। शियान सीरीज को प्रमोट और लॉन्च करने से पहले मैंने पूरे 4 महीने रिसर्च की थी। अब वो लॉन्च हो गई है। इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद आखिरकार मैं तुमसे मिलने आ सकी हूं। शियान सिर्फ मेरी जीत नहीं है। ये सब तुम्हारी और कंपनी की वजह से है। ये हम सबकी मेहनत है। शियान तुम हो और मैं हूं। इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद क्या तुम्हें सब साफ समझ आ गया है? हाँ, मैंने बहुत साफ तौर पर सोच लिया है। अतीत में चाहे जो भी हुआ हो, फिर चाहे तुम मेरी जिंदगी में क्यों ना आए, तुम्हारे लिए मेरे प्यार में इन सब बातों की वजह से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मुझ पर यकीन करते हो। तो इस बार प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूं।
लेकिन मैंने और मेरी बहन ने तुमसे झूठ बोला था। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने तुम्हें इतने लंबे समय तक तकलीफ दी। नहीं मासा, वो कभी तुम्हारी बहन की वजह से नहीं था। हम सबसे पहले मिले थे, है ना? उसी चौराहे पर। और तुमने वुडू से कहा था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि वो मैं ही हूं। मैं हर पल तुम्हारे पास ही था। आखिरकार मुझे पता चल गया कि उस वक्त तुम्हें हर कीमत पर फरिश्ते के आंसू का हार वापस क्यों खरीदना था। और वो हार मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। क्यों? क्या तुम भूल गई, छोटी राजकुमारी? चलिए मंच पर गु शिचेंग का स्वागत करते हैं। क्या हुआ शिचिंग? अब तुम्हारी परफॉर्मेंस की बारी है। शिचिंग, डरो मत। तुम एक बात कर हो। हिम्मत रखो। टीचर, मैं इसके साथ जाती हूँ। तो तुम वही छोटा बच्चा हो। हाँ। और 6 महीने बाद फिर से ट्रांसफर करके चली गई। मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि तुम्हारा सरनेम हे था। शीशी। उस वक्त मेरा नाम है यानशी था। शुक्रिया। उन बुरी यादों को भूल जाओ। चलो एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? नहीं, क्यों? हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मेरी वजह से तुम्हें फिर से चोट पहुंचेगी। मुझे माफ करना। अरे जल्दी करो, वो डॉक्टर जा रहा है। टेंशन मत लो, मैं सितुश हूं। जब तक मैं यहां हूं, एक चींटी भी यहां से बाहर नहीं जा सकती। थैंक यू। अगर तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं। तो मुझे अपने करीब आने दो। मैं गुशिचेंग यहां सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं इस जीवन में सुश्री सुयांशी से विवाह करने को तैयार हूं। मैं उससे प्रेम और सम्मान करूंगा, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें और कठिनाइयां क्यों न आए, या कोई भी जोखिम और संकट हो। मैं उसे अपनी हथेली में उसी तरह संभाल कर रखूंगा जैसे अपना जीवन। आज के बाद से मैं कभी भी उससे अलग नहीं होऊंगा। धन्यवाद। क्या तुम मुझे माफ करोगी? करोगी ना? मुझे स्वीकार करोगी? गुशिचेंग।
मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है। हाँ हाँ। तुमने देखा? तुम क्या कर रहे हो? अरे, मेरे साथ ऐसा मत करो। एंड ना 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 ना। ओ, अन देखो, मेरा वाला उससे बड़ा है। एंड ओ, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, भविष्य में अक्सर आया करो। तुम बच्चे, ये तो तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो। शादी कब होगी? हाँ, सासू माँ। मैडम, जैसा आप ठीक समझे वैसे कर लीजिए। मैं आपकी बात सुनूंगा। ठीक है, कल ही करते हैं। दादी, मुझे मंजूर है। हाँ हाँ हाँ, मुझे मारो। हाँ हाँ हाँ, तुमसे नफरत है। हाँ हाँ हाँ। शीशी, तुम सीरियस हो? तुम्हें फिर से देर हो गई। मैं शियान से बस 2 ब्लॉक दूर हूँ। लेकिन गुशीचेंग ने कहा कि अगर मुझे 1 मिनट भी देर हुई तो मुझे शियान सीरीज का प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो वो तुमसे क्या करने को कहेगा? घर जाकर हुआयान ग्रुप की मालकिन बनने को। सुयांशी, ब्रेक अप करो। बहुत देर हो गई। रेड लाइट है। शिचिंग। तुम फिर से देर से आए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। शियान सीरीज का रिफंड नहीं मिल सकता। तो अब तुम्हें मेरे साथ घर चलकर मेरी हो